हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम आज की सेशन शुरू करते हैं। जैसे हमने हम पहली चैप्टर जो ट्रिकोनोमेट्री ट्रिगो METRY ट्रिकोनोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा? एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ा। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट के बारे में पढ़ा। इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ा। हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इसमें देखा कि साइन थीटा, टेन थीटा एंड कॉस थीटा में से किसी एक का प्रयोग करना है। कैसे करना है, ये इन सारी चीज़ों पर चर्चा किए हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल। क्या ये है हमारी तीसरा चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बहुलक बोलते हैं शायद। ओके, जो भी बोलते हो आप देख लीजिएगा यदि आपको प्रॉब्लम्स हो रही है हिंदी की। तो हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम सबसे जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पहली बात, क्योंकि हमें ये किसी भी टॉपिक को समझने से पहले या किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या होता है। पहली बात, हम इस चैप्टर में इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, खासकर अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल होता क्या है कि एन अलजेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ हमें कई सारी चीज़ समझना है कि अलजेब्रिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल से पहले कई सारी चीज़ समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है और भी कुछ चीज़ें, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ठीक, एन अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन के जो वेरिएबल होते हैं के पावर यदि होल नंबर हो तो वो क्या कहलाता है? वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक, पहली बात हम नीचे से समझते हैं कि इसमें क्या क्या यूज हो रहा है। पहला हो रहा है होल नंबर। क्या आपको पता है होल नंबर क्या होता है? पहली बात, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये हो गया आपकी नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 से शुरू कर दो तो ये होल नंबर हो गया। ठीक, पहली बात होल नंबर समझ गए। अब आप समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। मतलब कि आप किसी एक जैसे कि x y z और भी जिसने कई बार u v का भी प्रयोग करते हैं वेरिएबल में। मेनली हम यहाँ पे x का प्रयोग करेंगे एज अ वेरिएबल। ठीक, मतलब जिसको आप देख करके किसी इक्वेशन में, जैसे हम इक्वेशन लिए 3x + 4, यहाँ पे देख करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है ये हमेशा किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे जो होगा, अगर 0 करते हैं तो यहाँ पर जो भी इसका रूट्स होगा, x का वैल्यू जो पुट करने पर 0 आ जाएगा वैल्यू, वो हर इक्वेशन में x का वैल्यू सेम रहेगा। ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यहाँ x का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे लेते 3x - 3 = 0, यहाँ पर x का वैल्यू 1 हो गया, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे कुछ और दे रहा था। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये चेंज होता है, यानी कि वैल्यू जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, x हो गया, y हो गया, z हो गया। जैसे आप कई बार यूज करते हैं कि इस तरह के लोग होते हैं ना कि मतलब वो कहीं पे कुछ बोल रहे हैं, आपके साथ कभी कुछ और बोल रहे हैं, किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ है उसके साथ कुछ और बोल रहे हैं। उस तरह के व्यक्ति के लिए आप कौन सा यूज करते हैं? जैसे दोगला व्यक्ति यूज करते हैं। इसी तरह का वेरिएबल होता है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक, तो वेरिएबल समझ गए। जो वेरिएबल है उसके बाद देखिएगा, अगर चलिए वेरिएबल समझ गए। वेरिएबल के बाद एक यूज हुआ है पावर क्या होता है। ठीक,
पावर को समझते हैं। जैसे वेरिएबल है एक्स, एक्स के जो ये ऊपर है यहाँ पर जो भी रहेगा उसे पावर कहते हैं। जैसे 5x², तो ये एक्स पर जो बैठा हुआ रहता है, वेरिएबल पर जो बैठा रहता है उसे क्या बोलते हैं? पावर। ये हो गया आपकी पावर। जैसे 6x⁷, यहाँ पे पावर कितना है? 7, इसको बोलते हैं पावर। किसी भी वेरिएबल पर जो चढ़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं? पावर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पावर भी समझ लिया। पहली बात समझे कि होल नंबर क्या होता है। पहली बात होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। उसके बाद देखिए कि पावर क्या होता है। ठीक। अब हम चलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन, पहली बात हम देखते हैं इक्वेशन की तरफ बढ़े अगर। क्या इक्वेशंस क्या होता है? इक्वेशंस कई तरह के होते हैं। जैसे एक हो गया आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। 5 तरह के इक्वेशन होते हैं। पहला हो गया आपका अलजेब्रिक, दूसरा ट्रिगोनमेट्रिकल इक्वेशन होते हैं, तीसरा इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिकल इक्वेशन होते हैं, चौथा होते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन, पाँचवा होते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक। इक्वेशन मेनली 5 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रिगोनमेट्रिकल इक्वेशन, इन्वर्स ट्रिगो, लॉग, एक्सपोनेंशियल। ट्रिगोनमेट्रिकल में आप जैसे ट्रिगो पर साइन कोस टेन, साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, 6 ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियो जो है वो सारे प्रयोग होगा। इन्वर्स ट्रिगो इस तरह के आगे चल के पड़ेगा, टेन इन्वर्स थीटा। ये हो गया आपके इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शन में। लॉगरिथम में कुछ लॉग इस तरह से आता है x+3, मतलब लॉग लगा रहता है। एक्सपोनेंशियल में e की पावर होता है 5x+3, ये e की पावर ये एक्सपोनेंशियल हो गया। अलजेब्रिक क्या होता है? अलजेब्रिक में जो आप वेरिएबल पढ़े हैं एक्स वाई, वो किसी कांस्टेंट के साथ ऐड रहेगा। जैसे 5x+3 = 0, ये हो गया आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक। तो उससे पहले कि इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन होता है कोई भी टर्म हो गया, जैसे ये सारा इक्वेशन है, उसका वैरायटी है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक के बाद 5x+3 हो गया, 5y+7 = 0, ये हो गया इक्वेशन। इक्वेशन जब भी कहेगा =0 होता है। इस यहीं पे एक होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? क्या इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? जैसे आपको दे दिया y = 5x+3, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन। ठीक। यही दे दिया 5x+3 = 0, ये हो गया आपका इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं। अगर कहेगा कि एन इक्वेशन 5x+3, मतलब जब भी आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन दिया है 0, एक्सप्रेशन कहेगा तो उसको मानना पड़ेगा y = 5x+3 दिया हुआ है, इट इज़ अ एक्सप्रेशन। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया क्या इक्वेशन क्या होता है। अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें एक्स वाई और कुछ कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, जैसे ax+b, ये भी हो गया आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। जिसमें ये सारा चीज़ ना यूज हुआ हो, साइन, टेन, लॉग, e की पावर x, वो सारा अलजेब्रिक इक्वेशन में आ जाता है। तो हम चलते हैं अब पोलोनोमियल की डेफिनेशन की ओर। पोलोनोमियल की डेफिनेशन को समझने से पहले आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक इक्वेशन, एक अलजेब्रिक इक्वेशन, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, 5x+3 या 5x² + 2x+3। ठीक। एक अलजेब्रिक इक्वेशन का जो वेरिएबल होता है, एक इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल है ये हो गया x। ये वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर हो तो उसे बोलेंगे पोलिनोमियल। इसको अच्छा समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर जाने का प्रयास करते हैं कि पोलिनोमियल होता क्यों है। क्योंकि आपको कई बार यही सेम क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 2-3 इक्वेशन दे दिए हैं, उसमें कहेगा कि कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है। ठीक। पहली बात पोलिनोमियल। अब हम लेते हैं पोलिनोमियल एग्जाम्पल। आपको देखना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं। 5x+6 पोलिनोमियल है कि नहीं। पहली बात अलजेब्रिक इक्वेशन है। अलजेब्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स को देखना है। एक्स के पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 होल नंबर में आता है ना, ये होल नंबर है, मतलब ये पोलिनोमियल होगा। इसी तरह से ले लिए 5x² + 6x
प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? पहली बात, जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर को देखना है इसमें। 2/3 आपको डिसाइड करना है। 2/3 यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं, एक्स पावर 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0। ये होल नंबर है, 1 होल नंबर में आता है, 0 आता है। क्या 2/3 होल नंबर में आता है? नहीं आता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से कह देगा 5/x प्लस 3 क्या पॉलिनोमियल है? इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × x⁻⁻1 प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? पहली बार जो पावर है वो होल नंबर नहीं, -1 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2, इसलिए ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ गए आप पॉलिनोमियल क्या होता है? कि मतलब जो भी कोई भी इक्वेशन देगा 5x² प्लस 3x प्लस 7, क्या कहेगा? ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 2 है, ये भी होल नंबर है। यहाँ पे x के पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। यहाँ पे कुछ नहीं, जो 0 है, ये भी होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह 5x⁻7 प्लस 9x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? होगा, क्योंकि जितने भी पावर है सारा होल नंबर है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, क्या पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, उसको लिखते हैं हम px = ax प्लस b के फॉर्म में। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक, यहाँ पर जो a का प्रयोग हुआ है, ये है कांस्टेंट, ये b भी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, बट x यहाँ पे वेरिएबल है। जब भी आप पॉलिनोमियल देखिएगा तो उसमें आप वेरिएबल जो भी है इसके पावर को देखिएगा, क्या है, होल नंबर है कि नहीं है। कांस्टेंट के पावर कुछ भी हो वो चलेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि a के पावर 2/3 × x² प्लस b के पावर 1/3x प्लस c के पावर -1/2 = 0, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? ठीक, वेयर दे देगा, वेयर वेरिएबल इज x, वेरिएबल x है। पहली बात, यहाँ पर भी x है। क्या x का जो पावर है वो होल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, ये होल नंबर में कंटेन करता है, कि ये पॉलिनोमियल होगा। बाकी जो कांस्टेंट टर्म के पावर क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उसको हमें फोकस नहीं करना है। ठीक, क्योंकि जो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन था उसमें था कि वेरिएबल के पावर होल नंबर होना चाहिए, ना कि कांस्टेंट के बारे में कुछ कमेंट किया गया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि डिग्री देखना होता है। क्या कि मतलब पॉलिनोमियल देगा कि उसकी डिग्री क्या है। डिग्री देखिए, हम 2 एग्जांपल लेते हैं। px = एक लिए 5x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। एक अगला एग्जांपल लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 3। एक और एग्जांपल लेते हैं कि 7x³ प्लस 3x प्लस 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो पावर देखिएगा, यहाँ पे पावर कितना है? 1, सीधा हम पावर लिखते हैं, पावर बराबर 1। यहाँ पे पावर कितना है? प्रत्येक टर्म का पावर लिखिए। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ का पावर कितना? वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 0 है। यहाँ पे वेरिएबल पावर 3 है, ये पावर हो गया। यहाँ पे इस टर्म का जो वेरिएबल है, ये जो एक साथ होता है इसको बोलते हैं टर्म। ये हो गया एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म। ठीक, तो यहाँ पर जो पावर है वो 3 है, यहाँ के पावर 1 है, यहाँ के पावर 0 है। ठीक, तो अब हम डिग्री को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा पावर क्या होता है। पावर समझ गए, जो भी वेरिएबल पर चढ़ा रहता है, ये 2 3, ये सारा पावर कहलाता है। ठीक, अब जो हाईएस्ट ये जो पावर है, यहाँ पर भी जो पावर है, इनमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, जो पावर का हाईएस्ट पावर, क्या हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाता है। हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाता है। डिग्री क्या कहलाता है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कॉल्ड डिग्री। तो इसका डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर 1। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, 2, इसका 3। इसी तरह से आपको दे दे
कि 7x³ प्लस 2x² प्लस x की पावर 7 का डिग्री बताइए। डिग्री, पहली बात पावर क्या है, पावर है 3, 2 और 7। इनमें देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, पहले है बाद में, इसको इग्नोर करके सबसे हाईएस्ट कौन सा है। सबसे हाईएस्ट 7 है तो डिग्री हो गया 7। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक। अब डिग्री के बेसिस पर ये जो पॉलिनोमियल आ रहा था हमें, क्या यहाँ पे डिग्री 1 आया था, यहाँ पे डिग्री 2 आया था, डिग्री 3 आया था। इसी तरह डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक। पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे, जब का डिग्री इक्वल टू 1 आएगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, px इक्वल टू ax प्लस v, ये इस फॉर्म में होता है। x के पावर हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, बाद में कि डिक्रीज करते जाएगा, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल कुछ लिखे, px बराबर जैसे 5x प्लस 3 ले लिए थे, px बराबर 7x माइनस 2 ले लिए। क्या आपको बताना है क्या px बराबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं, क्यों? 2 को लिख सकते हैं x पावर 0, यहाँ पे जो डिग्री आ रही है वो 0 आ रही है, लेकिन डिग्री अगर 1 होगा तब वो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर आएगा। और पहली बात